कोई कोई मुझे एक्सेप्ट क्यों करेगा? आई एम नॉट परफेक्ट. आई जस्ट हेट माई सेल्फ. आई जस्ट हेट माई लाइफ. अभी के टाइम पे 3 टाइप के लोग हैं. फर्स्ट, जो रील्स बनाते हैं. सेकेंड कैटेगरी, जो रील्स देखते हैं. एंड थर्ड, जिनको सोशल मीडिया, फोन, रील्स इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता. अब जाहिर सी बात है, जो रील्स बनाते हैं उनका विजन, मिशन, गोल सब कुछ क्लियर है. फर्स्ट, दे वांट टू अर्न अ लॉट्स ऑफ पॉपुलैरिटी, नेम एंड फेम उनको कमाना है. एंड सेकेंड थिंग, अ लॉट्स ऑफ मनी. पैसा पैसा एंड पैसा. तो इसमें कुछ गलत बात है? बिल्कुल भी नहीं. जो कोई भी आपको ये बोल रहा है कि आई एम डूइंग दिस रील्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल. हाँ, आ गई हमारे तक बात आ गई. मतलब कुछ लोग जेन्युइनली है जो सच में समाज सेवा के लिए कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन वो इतने से है, बस ये याद रखना. अब हम बात करेंगे अपनी कैटेगरी की, जो रील्स देखते हैं. मेरा आप सबसे बस एक ही सवाल है कि आप बस रील्स एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, या फिर उन रील्स को देख देख के आपको भी हर रोज यही लग रहा है कि मैं अकेली ऐसी हूँ जो दिन भर झाड़ू पोछा बर्तन मांजने में लगी रही है. मैं अकेली ऐसी हूँ जिसके पास नौकरी नहीं है. मैं अकेला ऐसा हूँ जिसके पास नौकरी तो है लेकिन घूमने के लिए पैसे नहीं है. मैं अकेली ऐसी हूँ जिसके पास घूमने के लिए पैसे तो है लेकिन घर वाले जाने नहीं देते. मैं अकेली ऐसी हूँ जो बहुत ज्यादा मोटी हो चुकी हूँ, जिसके फेस पे बहुत सारे एक्नेस है. मैं अकेली ऐसी हूँ जिसकी कमर कम और कमरा ज्यादा लगती है. मैं अकेला ऐसा हूँ जिसके सर पे सारी घर की जिम्मेदारियां हैं. माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, सबकी बड़ी जिम्मेदारियों को संभालते संभालते खुद की तरफ देखने का कभी वक्त ही नहीं मिला, या फिर मैं कैसा दिखता हूँ ये समझने की, देखने की कभी फुर्सत ही नहीं मिली. और मैंने रील्स में देखा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट है. सबकी लाइफ एकदम बेस्ट है, सब एकदम फिट है, सेक्सी है, हॉट है. और मैं तो मोटी हूँ. मैं तो कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ. ना तो मैं अच्छी दिखती हूँ, ना कॉन्फिडेंस से बात कर पाती हूँ, ना कॉन्फिडेंस से चल पाती हूँ. एंड आई डोंट हैव अ परफेक्ट स्किन. और रील्स में इतनी हॉट, इतनी प्यारी लड़कियां हैं एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट. सो मुझे कोई क्यों एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि इतने प्यारे, इतने अच्छे और इतने परफेक्ट वर्ल्ड में मैं तो कहीं फिट ही नहीं होती हूँ. आई एम सो अगली. आई एम नॉट कॉन्फिडेंट. आई हैव लॉट्स ऑफ लूप होल्स. मुझ में बहुत सारी कमियां हैं. तो कोई मुझे एक्सेप्ट क्यों करेगा? I'm not perfect. I just hate myself. I just hate my life. ये और ऐसे बहुत सारे सवाल इन चंद सेकंड के रील्स के वजह से लोगों में सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे हैं और हम लोग दिन ब दिन बहुत ज्यादा कमजोर हो रहे हैं. Hi you guys, welcome to my channel. I'm Swapnita and I make videos of self-improvement and lifestyle on every Friday. So if you are interested then please hit the like button and don't forget to subscribe my channel. आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये रील्स हमें हमारी रियल लाइफ से बहुत ज्यादा दूर लेके जा रही है. एक वक्त था हमारी लाइफ में जब ना तो हमारे पास कोई फोन था और ना ही सोशल मीडिया की बहुत सारी अवेयरनेस थी, लेकिन उस वक्त हमारे पास बहुत सारे लोग थे. हमारी फैमिली थी, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत सारे रिश्तेदार थे. बोर होना एक्चुअली क्या होता है ये तो हमें पता भी नहीं था. बस हम बहुत ज्यादा खुश थे. भाई बहनों से झगड़ा करके, मम्मी से मार खा के, दादी से लोरी सुन के, नानी के घर छुट्टी पे जाके, दोस्तों के घर खेलने जाते थे, गप्पे लड़ाने जाते थे, खाना भी उनके ही घर में खा के आते थे. बस हम खुश थे. इनफैक्ट हमने तो कभी पिक्चर्स क्लिक करने के बारे में भी नहीं सोचा था कि इसको मेमोरीज बना के फिर फ्यूचर में उसे याद करेंगे. लेकिन फिर भी आज भी इस टाइम पे हमें एक एक वो पल याद है. पता है क्यों? क्योंकि हमने वो सारे पल दिल से जिए और हम दिल से उन सारे पलों में प्रेजेंट थे. ना उन मोमेंट्स को फोन में कैप्चर करने की टेंशन थी और ना ही वो सारी मेमोरीज डिलीट होने का डर था. बस सब कुछ रियल था और हम सारे भी रियल थे. फिर एंट्री होती है धमाकेदार सोशल मीडिया की. आई एम रियली सॉरी, दिखावे की दुनिया की, जहाँ पे रील्स में लोग अपनी रियल जिंदगी ढूंढने में लग चुके हैं. दिन के कम से कम 7-8 घंटे रील स्क्रॉल करके हम सारे लोग ये समझने लग गए हैं कि रील्स ही रियलिटी है और अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करके हम सारे के सारे लोग बस एक ही रेस में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत हो ही नहीं सकता और उसका नाम है परफेक्शन. लिटरली वी ऑल वांट्स टू बी परफेक्ट. एक परफेक्ट जॉब होनी चाहिए जिसमें काम कम, जिसमें मैनेजर डांटे ना, बहुत सारी अफसर आए हो, काम कम लगे लेकिन पैसा भाई इतना ज्यादा होना चाहिए कि बस
ड्रीम जॉब लग जाए इसी को। एक परफेक्ट पार्टनर जो दिन के 24 घंटे बस मेरे ही आगे पीछे घूमता रहे। कौन सास ससुर भाई बहन रिश्तेदार गोली मारो भाई सबको। अब मेरी तेरे से शादी हो चुकी है, तेरी मेरे से शादी हो चुकी है, तुम मैं तुम, बात खत्म। लड़कियों को चाहिए एक परफेक्ट स्किन जिसमें पिंपल ना हो, पिगमेंटेशन ना हो। अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ कि एवरीवन वांट्स अ फेयर एंड ग्लोइंग स्किन। एक परफेक्ट आवर ग्लास फिगर हो, लेकिन जिम एक्सरसाइज डाइट वो क्या होता है, बस हमें चाहिए, बात खत्म। एक परफेक्ट हाउस चाहिए, ओ सॉरी एस्थेटिक हाउस। क्यों? सिंपल घर में खाना डाइजेस्ट नहीं होता। और जब भी इंस्टाग्राम खोलो आपने एक रील तो सबने देखी होगी। एक लड़का बस लड़की को पूछता है कि दीदी आपके होने वाले हस्बैंड की सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो दीदी मुंह फाड़ के ऐसे बोलती है कि मिनिमम 2-3 crores पर मंथ। 2-3 crores? Cross? बहन तुझे करोड़ बोलने में दिक्कत आ रही है? बंदे को तो करोड़ों रुपए कमाने हैं। सोच रही हो तुम? करोड़ की स्पेलिंग आती है तुमको? 1 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं ये भी पता है तुम्हें? ये सारी वीडियोस देख के लड़कियों की लड़कों की एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई है कि उसको कोई लिमिटेशन नहीं रहा। सबको पता है कि रियलिटी क्या है, बट वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट द रियलिटी। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पे लोगों ने एक ऐसी फेक और फैंटेसी की दुनिया बना के रखी है जिसमें हर कोई खुश है। हाँ भाई, हर कोई खुश है, हर कोई इंडिपेंडेंट है, हर कोई सक्सेसफुल है, हर कोई करोड़पति है, हर कोई महीने में 2 बार फॉरेन ट्रिप करके आ रहा है, हर एक के पास बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ी गाड़ी है, हर एक के पास नौकरी है, हर एक के पास छोकरी भी है। कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंसी के नाम पे उतारे जाने वाले आई एम सो सॉरी पहने जाने वाले बहुत बड़े बड़े महंगे ब्रांडेड कपड़े हैं। ये सब कुछ देख के आपको भी बस यही दुनिया नजर आ रही है और यही सब कुछ रियल लग रहा है। देन गाइज प्लीज वेक अप। रील इज नॉट अ रियलिटी, रील इज अ फिल्टर्ड रियलिटी, जहाँ पे बस एक परफेक्ट फोटो पोस्ट करने के लिए 100 से ज्यादा इम्परफेक्ट फोटोज डिलीट की जाती है। और जिन लोगों को आप देख रहे हो पहाड़ियों में घूमने जा रहे हैं, बीच पे घूमने जा रहे हैं, बस फॉरेन ट्रिप्स मार रहे हैं, उस एक ट्रिप के लिए 4 दिन छुट्टी लेने के लिए उस मैनेजर से 10 दिन की भीख मांगनी पड़ती है। ऊपर से 4-5 संडे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, वो अलग ही बात है। ये सारे बात करते हैं बड़े बड़े बंगलों की, लेकिन आज भी कई सारे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास छत तो है, लेकिन इस बार भी उनको टेंशन है जब इस बारिश में छत टपकेगी तब हमारे बच्चों की नींद ना खराब हो जाए, क्योंकि कुछ रीजन से इस साल भी हम छत की मरम्मत नहीं कर पाए। ये बात करते हैं बड़े बड़े गाड़ियों की, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बस 10-20 रुपए बचाने के लिए 4-5 किलोमीटर हर रोज पैदल चल के जाते हैं। ये बात करते हैं मैकडी, डोमिनोज, स्टारबक्स की, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि आज उन्हें रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर आप बोलोगे कि ये तो उनका प्रॉब्लम है, हम क्या करें? जिस रील की सोशल मीडिया की तुम बात कर रही हो, हर रील तो बुरी होती नहीं है, कुछ रील इंस्पायर भी करती है। तो तुम क्या चाहती हो? हम इंस्पायर ना हो, हम इन्फ्लुएंस ना हो, हम दूसरों की जर्नी सुन के लाइफ में सक्सेसफुल ना हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि इन्फ्लुएंस होना एंड ब्लाइंडली इन्फ्लुएंस होने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। हम ब्लाइंडली इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों की सक्सेस से, जो कि हमें इन्फ्लुएंस होना चाहिए लोगों की फेल्यूर जर्नी से, क्योंकि हमने तो सिर्फ उनकी सक्सेस देखी है, उसके पहले कितने साल उस बंदे ने फेल्यूर झेला ये तो हमें पता ही नहीं, और ना ही हमें जानना है, और ना ही ये चीजें उस रील में दिखाई जाती है। हमने देखी बस परफेक्ट स्किन, परफेक्ट फिगर, लेकिन उस फिगर को, उस स्किन को मेंटेन करने के लिए सामने वाला बंदा या बंदी कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, कितने घंटे जिम में मेहनत कर रहे हैं, कितनी स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो कर रहे हैं, उससे तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ऊंचाई, सक्सेस हासिल करने के लिए 15-20 साल लगातार मेहनत करते हैं, तब जाके उनको वो सक्सेस, वो ऊंचाई हासिल होती है, जिसका फाइनल आउटपुट, फाइनल रिजल्ट बस 15 या 20 सेकेंड्स में कैद किया जाता है, और हम सबको वो 15-20 सेकेंड में दिखाया जाता है। और वो एक छोटी सी रील देख के हमें लगता है कि इतनी बड़ी सक्सेस पाना इतना आसान है, इतना। ऐसे ही रील से हम सब लोग इंस्पायर होते हैं, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि मैं भी बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी। अब देखो सुबह उठ के बहुत सारी एक्सरसाइज करूंगी, अच्छे से डाइट फॉलो करूंगी, स्ट्रिक्टली मेरा जो भी शेड्यूल है, वर्क प्लान है, वो फॉलो करूंगी। और ये सोच आप खुद से ज्यादा उस एल्गोरिदम को प्रोवाइड करते हो, और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम तो ऐसे ही बैठा है कि आज भाई तू सिर्फ बता तेरे को क्या चाहिए। तो अगर एक रील मांगेगा ना भाई, तो 100 रील्स में ऐसे फ्री में तुझे दे दूंगा, तू बस देखता रहे। और एक इंस्पायर वीडियो के चक्कर में हम 100-150 रील्स तो 1 घंटे में ऐसे देख के निकाल देते हैं। हमें पता
पता भी नहीं लगता कि हमने इतनी सारी वीडियोस देख रखी है। माना कि इंस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, मोटिवेटेड रहना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस मोटिवेशन को एक्शन में बदलना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई चीज डिसाइड करते हो, कुछ करने का डिसाइड करते हो, वो सोच सिर्फ आपके मन में है या फिर आप सिर्फ एक कागज के पन्ने पे उतार रहे हो तो कुछ भी बात नहीं बनेगी। आपको फोकस करना होगा एक्शंस पे, उस सोच को इम्प्लीमेंट करने में। तब जाके जो आप सपने देख रहे हो वो रियलिटी में बदल जाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आप रील्स में घुसे रह जाओगे और एक फेक दुनिया में फंसे रह जाओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रील में जो भी दिखाया जाता है वो सब कुछ झूठ होता है, 100% झूठ होता है, लेकिन 100% सच भी नहीं होता। लोग सिर्फ अपनी अच्छी साइड, अच्छी बातें या फिर अच्छे मोमेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके लाइफ में कभी कुछ फेल्योर आया नहीं, या उन्होंने अपने लाइफ में कुछ स्ट्रगल नहीं किया, उनके लाइफ में दुख ही नहीं आता, उनके घर में कभी झगड़े ही नहीं होते, उनके लाइफ में कुछ परेशानियां आती ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। इस वीडियो का जो तात्पर्य है वो बस ये है, उन बहुत सारे व्यूज, लाइक्स, स्क्रोलिंग, कमेंट, शेयर्स एंड फॉलोअर्स के पीछे की रियलिटी हमें नहीं पता है। इसीलिए जो भी आपको रील्स में अच्छी अच्छी चीजें दिख रही है, उन चीजों को रियल लाइफ में पाने के लिए लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अगर आपको एक अच्छी बॉडी चाहिए तो 1 घंटा बहुत सारे जिम की वीडियोस देखने से अच्छा आप 1 घंटा जिम में बिताओ, हर दिन आपकी बॉडी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपको एक अच्छा कुक बनना है तो बहुत सारी कुकिंग की वीडियोस देखकर आप नहीं बन सकते। आपको रियलिटी में, प्रैक्टिकल में वो सारी चीजें ट्राई करनी पड़ेगी, आपको कुकिंग करनी पड़ेगी। उसमें भी आप बहुत सारी बार फेल हो जाओगे, बट डोंट वरी, फेल्यूर से ही आपको चीजें पता चलेगी कि कौन सी चीज मुझे इसमें करनी चाहिए, कौन सी चीज मुझे नहीं करनी चाहिए। जब आप फेल होके फिर से वो चीज बार बार ट्राई करोगे तब आप एक परफेक्ट कुक आराम से बन जाओगे। तो दिन भर इस फेक रियलिटी में सड़ने से अच्छा है कि कुछ सेकंड्स या कुछ घंटे अपने आसपास क्या चल रहा है या आंखें खुली रख के थोड़ा सा भी देखोगे ना, 1 दिन के लिए भी देखोगे, आप बहुत कुछ सीख जाओगे और आप रियलिटी क्या है ये महसूस कर पाओगे। और जिस दिन ये रियलिटी हमें हिट करेगी ना, उस दिन से हम अपने आप ही काम करने लग जाते हैं। हेल्थ की, रिश्तों की, पैसों की, जीत की, हार की, परिवार की, इन सारी चीजों की वैल्यू तब हमें अपने आप ही पता चल जाती है। So engage yourself in reality rather than engaging yourself in fake reel.